नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उनका कहना है कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। उनके हिसाब से हिंदुस्तान में जन्मा हर शख्स हिंदू है और उसे हिंदू कहलाने का हकदार भी है। बता दें कि आरिफ मोहम्मद दरअसल एक सभा में पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने जहाँ हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को लेकर के बातें कही हैं, तो इसी के साथ ही देश में चल रहे बवाल यानी कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के भी अपनी राय रखी है। आपको सुनाते हैं कि आखिर आरिफ मोहम्मद ने क्या बातें अपने संबोधन के दौरान कही हैं। Why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. बता दें, अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था और उनका कहना था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। अब इस चीज को लेकर के बवाल मचता हुआ दिखाई दिया था और इस बयान को लेकर के कांग्रेस के नेता उदित राज भी जो हैं वो सवाल पूछते हुए नजर आते हैं और उनका कहना था कि अगर हिंदू राष्ट्रीय धर्म है, सनातन राष्ट्रीय धर्म है, तो क्या बाकी धर्म खत्म हो गए। जिसके बाद देखने को मिला था कि ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी का समर्थन किया था, उनके इस बयान को सही ठहराया था और कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो वो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि केरल के राज्यपाल ने भी हिंदू धर्म को लेकर के बयान दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया। उन्होंने खुद को हिंदू कहने की बात कही है। हालांकि उनके बयान पर बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग उनके बयान पर निशाना साध रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। वहीं राजभवन ने इस बयान पर स्पष्टीकरण भी जारी किया है। राजभवन ने कहा है कि उन्होंने किसी को भी खुद को हिंदू के रूप में संबोधित करने के लिए नहीं कहा है। आरिफ मोहम्मद ने कहा, जब गुरदासपुर के आर्य समाज समुदाय के लोगों ने सर सैयद का स्वागत किया तो उन्होंने आर्य समाजियों से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। केंद्रीय असेंबली में मैंने जो सेवा की है उसे पहचाना और स्वीकार करना। लेकिन मेरे आपसे गंभीर शिकायत है, आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। केरल के राज्यपाल ने कहा कि मैं नहीं मानता कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है। हिंदू एक भौगोलिक शब्द है। जो कोई भी भारत में पैदा हुआ है, कोई भी जो भारत में उत्पादित भोजन पर रहता है, कोई भी जो कि भारत की नदियों से पानी पीता है, वो खुद को हिंदू कहने का हकदार है और आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए। बता दें कि इस बीच केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि ये धारणा बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर कोई जोर से कहता है कि वो हिंदू है तो समस्या है। ये एक साजिश का हिस्सा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ स्वयंभू बुद्धिजीवी जो कि सम्मेलन में भाग लेने वाले को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मुरलीधरन ने कॉन्क्लेव के खिलाफ बोलने के लिए लेखकों के सच्चिदानंदन, अशोकन चिरुविल और प्रभा वर्मा की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन धर्म शब्द सुनकर आहत महसूस करते हैं, वे देश के खिलाफ लड़ने वाले धार्मिक कट्टरपंथियों के लिए बोल रहे होंगे। वामपंथी पश्चिम मीडिया की हिंदू धर्म के बारे में बहुत गलत धारणा है। उनके कुछ टेलीविजन कार्यक्रम देश के दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। बता दें, साथ ही आरिफ मोहम्मद में साथ ही देखने को मिला कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी सवाल किए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग पर पिछले दिनों कई यूनिवर्सिटीज में हंगामा हो चुका है। इस बीच इस मुद्दे पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक बयान भी आया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारत दुनिया भर में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग हताश निराश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों पर एक भी डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई है। खान ने कहा कि मुझे अपने कुछ लोगों के लिए खेद है क्योंकि वे न्यायपालिका के फैसले पर एक वित्त चित्र पर भरोसा करते हैं।
बता दें, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर पिछले दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी हंगामा हो चुका है। बता दें कि 2002 में बने गुजरात के दंगों पर विवादित इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की योजना बनाने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय से भी 24 छात्रों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें, दरअसल आरिफ मोहम्मद केरल में हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका के आयोजित हिंदू कॉन्क्लेव में ये सारी बातें बोल रहे थे। यानी कि सीधे तौर पर ये उन विचारधाराओं पर भी वार है जो कि बार बार ये सवाल करते हैं, सनातन धर्म को लेकर के विरोध करते हैं, हिंदू धर्म को लेकर के विरोध करते हैं। और देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग तो सनातन धर्म को अंधविश्वास भी करार देते हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर के जो सियासी घमासान देखने को मिला, तो इस बीच इस बात को मानना तय हो जाता है कि कैसे जो देश में लोग हैं वो लगातार एक तरीके की विचारधारा के पीछे चल रहे हैं और जो सनातन धर्म की संस्कृति है उस पर बार बार इस तरीके से विरोध करते हुए नजर आते हैं, इस तरीके पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि रामचरितमानस को लेकर के जो सियासत है वो दरअसल बिहार से शुरू हुई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा था और उसके बाद से ही तमाम नेताओं ने उनका समर्थन भी किया था। और देखने को मिला कि सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को प्रति ग्रंथ करार दिया था। इसी के साथ ही उनका बाद में ये भी कहना रहा कि मैं पूरे रामचरितमानस के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ दोहों को लेकर के बात कर रहा हूं जो कि समाज के हित में नहीं है, ये समाज में नफरत फैलाती है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनको लेकर भी श्याम मानव के द्वारा अंधविश्वास का आरोप लगाया था, जिसके बाद तमाम जो सनातनी लोग हैं उन्होंने ये आवाज उठानी शुरू कर दी थी कि बार बार लोगों को सनातन धर्म में ही अंधविश्वास पाखंड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये सारी चीजें तो और भी धर्मों में होती है और भी धर्मों के लोगों के द्वारा जब ये चीजें की जाती है तब उसे विश्वास करार दे दिया जाता है, लेकिन जब यही चीजें सनातन धर्म में होती है तो उसे अंधविश्वास करार दे दिया जाता है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सनातन धर्म को लेकर के दिए गए बयान के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। उनका मानना है कि अगर हिंदुस्तान में जन्मा कोई भी शख्स हो, अगर वो हिंदुस्तान का पानी पीता है, हिंदुस्तान का खाना खाता है, तो वो हिंदू कहलाने का हकदार है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।